हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे। यह है सिविल स्टेप की स्थापना सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहां पर हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर्स की मदद से, ताकि वो टॉपिक्स हमारे कवर हो जाए फॉर आवर पीसीएस एग्जामिनेशन। ठीक है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग स्टेट सिविल सर्विसेज कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिनके बारे में अगर किसी कैंडिडेट को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के ऊपर जाकर इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर। तो हमारा आज का जो लेक्चर है, इसमें सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक बायोलॉजी के, जिनके थ्रू हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग सेल। आपको बोला गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है, इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सेकंड स्टेटमेंट है कि इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए कि जो सेल्स होते हैं, दे आर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दे आर द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और जितनी भी हमारी बॉडी है, उसका जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या है? सेल्स। अब जो सेल्स हैं, इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो बेसिस पर, कि मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। इसी के साथ साथ हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या वो यूकैरियोटिक है या फिर वो आपका क्या है, वो आपका प्रोकैरियोटिक है। जो प्रोकैरियोटिक है, इसका मतलब क्या है कि वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनेल्स हैं, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं। कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है आपके सेल का इन दी प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ एनिमल। ठीक है। तो जो स्टेटमेंट 1 है, ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि उन सेल्स में देयर इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक की है, और जो यूकैरियोटिक वाली स्टेटमेंट है, वो कहाँ है? पहली वाली। तो यहाँ पर वर्ड्स एक्सचेंज करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वो क्या होगा? वो होगा डी। वो होगा डी, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू प्लांट सेल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको तीन स्टेटमेंट दी गई हैं रिगार्डिंग प्लांट सेल, और आपको बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। तो देखो, अब ऐसे जो क्वेश्चन हैं, वो अब धीरे धीरे काफी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट क्या है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल। सेकंड क्या है कि इट इज यूजुअली लार्जर इन साइज देन द एनिमल सेल। और तीसरी स्टेटमेंट है कि दे आर जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। देखो, जब हम बात करते हैं एनिमल एंड प्लांट सेल की, तो जो एनिमल सेल हैं, वहां पर आपको सेल वॉल एब्सेंट देखने को मिलती है, और जो प्लांट सेल है, वहां पर सेल वॉल पक्का होती है। सेल वॉल एक तरह की एक्स्ट्रा लेयर है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है, और ये सेल को मैकेनिकल रिजिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल पक्का होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, और एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो जो पहली स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसके लिए होनी चाहिए थी? एनिमल सेल के लिए होनी चाहिए थी। अगर साइज की बात करें, तो जो एनिमल सेल है, इसका जो साइज है, वो कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्लांट सेल। ठीक है। तो प्लांट सेल जनरली बड़े साइज के होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एनिमल सेल। लेकिन जो अभी तक का लार्जेस्ट सेल हमें देखने को मिला है ऑस्ट्रिच का, वो एनिमल सेल है। ठीक है। तो यहाँ पर जनरली अगर बात करी गई, यूजुअली अगर बात करी गई है, तो यूजुअली जो प्लांट सेल हैं, दे आर लार्जर इन साइज देन द एनिमल सेल। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे भी अगर आप पहली स्टेटमेंट गलत करते हैं, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 2 और 3 निकल के आ जाता है। अगर हम साइज की शेप की बात करें, तो जो प्लांट सेल है, इसकी जो शेप है, वो मोर ओवर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होती है, लेकिन एनिमल सेल की जो शेप है, वो काफी इरेगुलर होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। ठीक है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है, वो भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आंसर बी, 2 और 3 ओनली। अगर हम सेल की बात करें, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, उसको भी हम सेल कहते हैं। इसको पहली बार रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1665, और जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है। जो स्टडी ऑफ सेल है, इसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। अब जो सेल की अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो सेल कैन बी यूनिसेलुलर वेयर दी सेल इज सिंगल टाइप ऑफ सेल, और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो वहां पर आपको मल्टीपल टाइप ऑफ सेल देखने को मिलते हैं। सिमिलरली हम सेल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं यूकैरियोटिक सेल, जहां पर हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और जो आपके ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये आपके एक वेल डिफाइंड लेयर के अंडर हैं, और एक मेम्ब्रेन बाउंड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको बाउंड कर रही है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये आपके प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, वो बाउंड नहीं करते, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है आपके सेल का, और यहाँ पर न्यूक्लियस भी एब्सेंट रहता है।
क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इट इज रिगार्डिंग द स्केलेटन एंड मसल सिस्टम। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। आपको एक पेयर दिया गया और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। पहली फीचर क्या है कि लॉन्गेस्ट ह्यूमन बोन कौन सी है, उसके आगे लिखा हुआ है फीमर। सेकंड है लॉन्गेस्ट ह्यूमन मसल कौन सी है, उसके आगे लिखा हुआ है सार्टोरियस। और तीसरा बोला गया कि स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन कौन सी, उसके आगे लिखा हुआ है स्टेपिडियस। आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। देखो, जब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट ह्यूमन बोन की, तो जो हमारी लॉन्गेस्ट ह्यूमन बोन है वो लगभग 19.9 इंच की हमारी थाई बोन है, जिसको हम फीमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये लगभग 19.9 इंच थाई बोन है, जिसको हम फीमर कहते हैं, इसलिए ये आंसर जो पेयर है बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, लॉन्गेस्ट ह्यूमन मसल सार्टोरियस। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो थाई मसल है फीमर, इसी के ऊपर एक कवरिंग होती है हमारी लॉन्गेस्ट मसल की भी, जिसको हम सार्टोरियस कहते हैं। और ये बेसिकली हमारे हिप से लेकर थाई नी जॉइंट तक जाती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है हमारी बोन के ऊपर और हमारे मूवमेंट में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो सार्टोरियस इज द राइट मैच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तीसरा क्या है, स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन। जो स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन है वो हमारे ईयर में जो हमारा ईयर है इसके मिडल पार्ट में थर्ड बोन होती है, इसको हम स्टेपीस कहते हैं। ठीक है, तो जो बोन है वो है स्टेपीस, और स्टेपीस के ऊपर जो हमारी स्मॉलेस्ट ह्यूमन मसल है उसको हम कहते हैं स्टेपिडियस। तो जो स्टेपिडियस है ये बेसिकली स्मॉलेस्ट ह्यूमन मसल है, बोन नहीं है। बोन कौन सी है, स्टेपीस। तो जो आपका थर्ड पेयर है ये करेक्टली मैच नहीं है। अब जैसे इसको गलत करते हैं तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 1 और 2 निकल कर आता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, इसका आंसर मार्क है पर फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वाइड विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप याद इसमें क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर हम इसके नीचे दो स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल आर कलरलेस एंड फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। और सेकंड स्टेटमेंट है कि प्लाज्मा अकाउंट फॉर ओनली 25% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। देखो, आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ब्लड है इसमें हमें जो कंपोनेंट वाइज अगर हम बात करें तो प्लाज्मा इसकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि लगभग 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम होता है। ठीक है, इस प्लाज्मा में अगर हम प्लाज्मा की फर्दर डिसइंटीग्रेशन करें तो इसमें लगभग 90% जो होता है वो वाटर होता है। उसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं और कुछ मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक फ्लूइड मैट्रिक्स बनाते हैं जो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करता है ब्लड की फ्लूइडिटी में। ठीक है, तो 25% नहीं 55% कंट्रीब्यूट करता है प्लाज्मा ब्लड वॉल्यूम में। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स की तो वहां पर हमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। जो आरबीसीज हैं दे आर बेसिकली रेड ब्लड सेल, जहां पर बेसिकली हीमोग्लोबिन कंपोनेंट होता है। जो हीमोग्लोबिन है इसमें हीमो जो पार्ट है ये आयरन पार्ट है और ग्लोबिन एक तरह का आपका प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी है इट इज बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल, ये कलरलेस नेचर के होते हैं इसलिए इनको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं और ये आपके बेसिकली हेल्प करते हैं इन फाइटिंग जर्म्स जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर ए। अब देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और सेकंड स्टेटमेंट है कि वीन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं हमारी बॉडी में तो हमें तीन टाइप की ब्लड वेसल देखने को मिलती है। पहली है आर्टरी। जो आर्टरी हैं दे आर बेसिकली कैरिंग द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि जो ब्लड हमारा पंप होता है फ्रॉम द हार्ट वो आपका ऑक्सीजन रिच होता है। और जो वीन्स हैं दे आर सेकंड कैटेगरी ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन क्वांटिटी में लैक करता है उसको लेकर आती हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। और इसके अलावा एक तीसरा ब्लड वेसल सिस्टम होता है जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर सी। तो जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये बेसिकली कंसिस्ट करता है कुछ ऑर्गन सिस्टम की जो कि हेल्प करते हैं ब्लड की सर्कुलेशन में। और जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो कैरी करता है अपने साथ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन एंड ब्लड सेल। जो ब्लड है एक बॉडी फ्लूइड है जो कि नेसेसरी सब्सटेंसेस को डिलीवर करता है। इसमें आपको फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। जो प्लाज्मा है लगभग 55% बनाता है हमारे ब्लड का। अब ब्लड एलिमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया।
जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ब्लड वेसल एक पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है जो कि ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर जो आर्टरीज हैं वो आपकी कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्टरी है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको लेके जाती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ठीक है, जो वीन्स हैं दे आर बेसिकली द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। और यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वीन, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है लंग से, कहाँ पर, हार्ट में। ठीक है, कैपिलरीज क्या है, कुछ थिन वेसल्स हैं जो कि आर्टरी और वीन के बीच में मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प करती है। ठीक है, अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइप के ऑर्गन देखने को मिलते हैं, उन्हीं ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड है रेक्टम, सी है फेरेनेक्स और चौथा है स्प्लीन। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं जो कि जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट बनते हैं, और कुछ आपके असेसरी ऑर्गन्स होते हैं। जो मेन ऑर्गन्स है उसमें हमारा स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, रेक्टम आता है, और जो असेसरी ऑर्गन्स है उनमें हमारा लिवर, पेनक्रियास आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्लीन कहीं भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं बनता है, दोनों ही कैटेगरी ऑफ ऑर्गन्स में नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, ब्रेन, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, सेकंड है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, तीसरा है नर्व, आर्टरी एंड वीन्स, और चौथा है नर्व्स, लिवर एंड हार्ट। तो जो अब हमारा नर्वस सिस्टम है बेसिकली यहाँ पर दो हमें नर्वस सिस्टम देखने को मिलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है यहाँ पर न्यूरॉन्स आते हैं जो कि बेसिकली नर्व सेल्स हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स जो कि आपके इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी पार्ट लेके जाते हैं, और दूसरे होते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम द पार्ट जहाँ पर आपका स्टिमुलाई लगा है बैक टू द ब्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर बी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो राइट आंसर है आंसर बी। तो ये था हमारा आज का स्थापना का लेक्चर जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिक बायोलॉजी के कवर किए क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।